पांचाली आ गए, लेकिन ये कह के ले गए थे कि देखियो बाबा कौन से डेरा में। श्रोता बंधुओं, पर्दा खोलती हुई गई है, और जब नीले रंग का पर्दा हटाए, क्या था? अरे माला घूम रही बाबा की, रही अभी समखी, और रण को टंगी रो सेहरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे माला घूमी रही बाबा की, रही अभी समखी, रण को टंगी रो सेहरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में। तब कही द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से, भैया जा डेरा में। ध्यान करना, सभी बिटियां सुने ध्यान से, बहनें ध्यान से सुने। सास ससुर के पैर छूने से क्या मिलता है? क्या मिल सकता है? आज भगवान कह रहे हैं कि मौत आवाज दियो मत, कछु कहियो मत, केवल पैर छुएयो बस। आज तो जेऊ कह देती हैं कि ये सासू के पांव काछुओं को तो बोनती है ना डुगरिया। अच्छा, एक प्रैक्टिकल करके देखो, आजमा के देखो। जिनके घरे सास न बोलते हो, ब्याज मेरी बात को आजमा के देखियो, तुम जाके पांव छुइयो तो डोकरी बोले ही तो इतना चुक नाराज हैं। और जब बहू ने पैर छुए तो एक अलंग को मुंह फेर के गुस्सा के मारे तो कह दी, भगवान तेरा स्वाग वाग बनो रे। ऐसा देवता दुनिया में कहीं है जो नाराज है क्यों आशीष दे देवे? ध्यान रखना, जिस समय भगवान ने सिखा के भेजी कि केवल पैर छुइयो बस, तो बहुत धीमे से गई, दोनों हाथ पैरों पे धरे, कई कछ नहीं, नेक चूड़ी बची। सोई बाबा समझ गए कि कोई बहू आई है पांचवी। क्या कहा? भजन कर रहे थे, नेत्र बंद थे। क्या हाथ उठाई कहीं भी समने, गुरुदेव कहीं बाबा ने, और सुहाग बनो रहे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे हाथ उठाई कहिया बाबा ने, कहिया भी समनी, फाग बनो रहे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में। कह दिया जाओ बेटा सुहाग बना रहे। लौटे आई कन्हैया ने की का कही कि जी कही तेरे सुहाग बनो रहे, अब के लौट के भेज जाओ। और अब आवाज दे के पूछियो, कल लड़ाई के मैदान में कह दी कि पांचों को मार दूंगा, और अब अपने ही मोती कह रहे हो सुहाग बनो रहे। तो जी बता बात कौन सी सही रही? लौट के गई और जो आवाज दी पितामह द्रौपदी की आवाज पहचान तो खेने भीषम की नबज द्वांग सरक गई पीछे को। बेटा द्रौपदी, हाँ बाबा। क्या कह रही बेटा? बाबा जी बता दो तुमने, अबे तो मोती जी कह दी तेरे सुहाग बनो रहे, और कल लड़ाई में जी कह दी अगर पांचों को मार दूंगा तो मेरे सुहाग तो बाबा तब ही रहे, तब पांचों जिंदा रहे। समझ गए, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तब की बेटी तुझे नहीं बताऊंगा, तुझे नहीं बताऊंगा तो। अरे भीतर बाई बुलाई खिलाइए, अरे बुलाई खिलाइए, और सलागी जो तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। भीतर बाई बुलाई खिलाइए, लिबाई खिलाइए, सलागी जो तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। बेटी तुझे नहीं बताऊंगा, वे बार सलागी रह गए, उन्हें ले वाला। लौट के आई, भैया तुम्हें बुला रहे हैं। विचार करना, ब्रह्मचारी में कितना बल होता है। एक ब्रह्मचारी का सामना करने में आज साक्षात ब्रह्म हिल गया। गए, हाथ जोड़ के प्रणाम करी। पिता में भीषम ने कही, कन्हैया का पुछवा रहे हो द्रौपदी पे? लेकिन चतुर कितने। तब कही पिता में जा में मेरो कोई कामना जी, तेरे घर की बात है, तुम बागे ससुरवा बुतियाई बहू है, पूछ रही है तो जवाब दे दो। कन्हैया उसका जवाब तो हम दे ही देंगे, पर पहले एक जवाब तुम दो। कि पूछो कि ये पांचाली द्रौपदी हवन कुंड से प्रकट हुई थी। जिस दिन ये हवन कुंड से पैदा हुई थी महाराज द्रुपद के यहां जाके पांडु में चप्पल संग आई, और वे ऐसी चट्टी थी
ऐसी चप्पल थी कि चलते समय आवाज करती। तो और आज तक द्रौपदी कबू नंगे पान चली ना है, और आज नंगे पान आई है। वे चप्पल आवाज करती चंत में, आज वे चप्पल कहां है? अगर उन्हें आजू पहने होती तो बहुत दूर से पहचान लेता कि द्रौपदी आ रही है। श्री भगवान ने सीधो हाथ उठा के बगल में तिलकार के दे दी, ले महाराज जी, धन्य प्रभु। सूर्य चंद्रमा जिसकी आंखें हो, समुद्र जिसका पेट हो, दसों दिशाएं जिसकी 10 इंद्रियां हो, आंख पलक बंद करने पर दुनिया नष्ट होती हो, पलक खुलने पर दुनिया पैदा होती हो, वो 14 भवन के स्वामी इनकी चप्पलें साधे डोर रहे हैं। तो हमारी तो गिनती का है, वचन यही रहेगा जो इस समय कह दिया जाओ। पर तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है। पर श्याम सुंदर एक बात ध्यान कर लेना, प्रतिज्ञा मेरी तो टूटी गई, प्रतिज्ञा तुमने ही तो करी है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। कहीं क्या आयो? और कल के मैदान में होशियारी में आना, गंगा जी का बेटा नहीं हूं जो हथियार ना उठवा दूं तुम पे। लौटे आए कुंती की लला काब बुआ भाव जी का त्याय बेटा बच गए, पर मेरी बात गड्ढा में चली गई। विचार करना, भक्तों के पीछे अपनी बात को हटा दिया। और कलयुग के समय में एक बात जीवन में ध्यान रखना, सभी नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं कि 2 ही मददगार हैं, तीसरा तो काउ ने सुना हो वो नाम नहीं बता दे भाई। 2 ही मददगार हैं केवल। कौन कौन से? तुम सड़क पे बहुत तेज जा रहे हो साइकिल पे, परीक्षित जी, और पैर रपट जावे पैडल पे और घोंटू लग जाए सड़क में, तो क्या तो मुंह में तो निकल रही अरे मैया, और क्या निकले अरे राम। जाके अलावा तीसरा शब्द का जेऊ सुना है कि कोई जेऊ कह दे चोट लगे बेपे का अरी घरवाई, यही निकलता है। अरे मैया निकले आई और क्या अरे राम निकले आई। पर जा कलयुग में दोनों को हिलो ना है, रोटी मेहतारी को कोई दिवैया ना है और राम को कोई नाम लिवैया ना है। इतना अंतर है हमेशा। श्रोता बंधो लौट गए, और जिस समय 10वें दिन का युद्ध हुआ था, परीक्षित जी इतना कठिन संग्राम किया था क्योंकि रात में बता दिया था। रात में कृष्ण भगवान और अर्जुन आए थे तो उन्हें बता दिया था कि बेटा अगर कल के युद्ध में मुझे जीतना चाहे, काल अपना स्वयं बताया। क्यों? पिता में भीष्म ये संकेत करते हैं, बापू ध्यान से सुनो, बुढ़ापो सब पे आतो है, आज तुम पे, कल हम पे, परसों जो नए बालक बैठे इन्हों पे, ताके बाद इनके जो बालक पैदा होंगे उन्हों पे। पर हमेशा ध्यान रखना, पिता में भीष्म ने यह कह दिया था, अर्जुन आज मैंने जान लिया कि जब पुरखा तेजा को कुनबा दुखी है जाए तब मत जानो चाहिए। बस उसी समय अर्जुन ने पूछ लिया था कि मरोए कैसे हैं। बस रात में बता दिया, तेरे दल में एक शिखंडी है, उसे रथ पे बैठा के लाना, वो पहले जन्म में नारी था, मेरे लिए अब वो नारी है, उसे देख के मैं हथियार रख दूंगा, उसी समय मार देना। रात में काल पूछ के आए थे। श्रोता बंधु 10वें दिन भगवान कृष्ण अर्जुन जिस रथ पे थे, इतना कड़ा संग्राम किया था पिता में भीष्म ने, कहूं अर्जुन, कहूं कन्हैया, कहूं रथ, कहूं घोड़ा, अकेले खड़े रह गए थे। और आपने ये तस्वीर भी कहीं कहीं देखी होगी कि जब कृष्ण भगवान अकेले रह गए थे और गंगापुत्र भीष्म ने तरकस में से तीर खींच के जो खींचा, अब अर्जुन को पता ही नहीं, अकेले बच गए थे। और तब तक हुआ क्या कि सब सुधि भूलो गरुड़ चढ़ैया, सब सुधि भूलो गरुड़ चढ़ैया, और ताई खना ले लो रथ को पहिया। चाखन बढ़े जगत रखवारे, कोई हथियार पिता में डारे। रखना, गंगापुत्र भीष्म ने हथियार रख दिया। भगवान कृष्ण के इशारे पे 110 बाण मारे थे अर्जुन ने, 110 बाणों की सैया बना दी, तीरों की सेज बसवा दिया बाबा को। एक विचार करना, यज्ञपति महाराज जी इच्छा मृत्यु के वरदान ही थे। इच्छा मृत्यु का वरदान समझते हो? चाहेंगे तो मरेंगे और नहीं चाहेंगे तो, यह वरदान था।
इच्छा मृत्यु का। लेकिन आज बाणों की सेज मिली, इच्छा मृत्यु का वरदानी एक और था। वो कौन थे? वो थे पक्षीराज जटायु, जिन्होंने सीता की रक्षा की थी। वो भी इच्छा मृत्यु का वरदानी था। लेकिन मौत में अंतर कितना रहा? एक की मृत्यु भई तीरन पे, बाणन की सेज और वो 58 दिन, और एक की मृत्यु भई तो भगवान राम की गोद में। अंतर क्यों रहा? अंतर इसलिए रहा कि द्रौपदी जैसी अबला नारी तेरती रही, पुकारती रही, और पिता में जैसे भीष्म जैसे योद्धा बैठे रहे। एक बार भी ललकार मार देते हथियार लेकर के, किसी में हिम्मत नहीं थी जो द्रौपदी से हाथ लगा देता। लेकिन गर्दन डाले बैठे रहे। एक नारी अबला की इज्जत जाती रही, नहीं बचा पाए। और एक वो जटायु पक्षी जो रावण जैसा महारथी, जिसके सामने देवता झुकते थे, वो रावण से सामना कर गया, सीता की रक्षा की। रावण से सामना कर गया कि नारी की रक्षा के लिए। मृत्यु भई तो भगवान राम की गोद में, और दाह संस्कार किया तो श्री राम ने। तो हमेशा ये संकेत करते हैं शास्त्र पुराण, किसी की हम रक्षा करने लायक बनाए तो उसकी रक्षा कर देनी चाहिए, और रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर खड़े होकर के देखना नहीं चाहिए, वहां से चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। ध्यान रखना। उसके बाद सेनापति बने द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का वध किया था धृष्टद्युम्न ने, और उसके बाद